हेलो, क्या हाल है बच्चों। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले क्या किया था कि 6 क्लास का मैथ पढ़ा था और 6 क्लास में मैथ में 1.1 को पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे 1.2 प्रश्नावली नंबर 1.2 जो संख्याओं के समझ अध्याय 1 का पाठ है। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इसमें थ्योरी मैंने इसलिए नहीं कराया है क्योंकि इसमें क्या करना है कि थ्योरी क्लास इसी प्रश्नावली के साथ अटैच होगा, साथ ही साथ करते चलेंगे। अगर वैसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसका हमको थ्योरी देना हो तो हम दे देंगे। ठीक है, तो इसके देखिए संख्या का समझ में बोर्ड पे लिखा होगा आप लोगों को। प्रश्नावली नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोर्ड पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812 और 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करना है। देखो बच्चों, स्पष्ट वहां पे दिख रहा होगा। ठीक है, मैं इसको हल करता हूं। सबसे पहले फर्स्ट का हल। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, 4 दिनों में इसमें टिकटू का इसमें क्या पूछ रहा है, हल में क्या करना है कि इसमें क्या कर रहा है कि 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करने के लिए कर रहा है। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले पहला दिन टिकट कितना बेचा गया, 1000, नहीं, हाँ 1094। दूसरा दिन कितना टिकट है, दूसरा दिन कितना टिकट है, 1812। ठीक है, तीसरा दिन देखो बच्चों, तीसरा दिन क्या कर रहा है, तीसरा दिन भी क्या कितना टिकट भी था, तीसरा दिन भी 2050 टिकट, 2050। उसके बाद अंतिम दिन कितना टिकट बिचा, अंतिम दिन 2751। ठीक है, समझ में आया। तो पहला दिन कितना, 1094, दूसरा दिन 1812, तीसरा दिन 2050, अंतिम दिन 2751। तो इसके बाद क्या करना है इसमें, अब इन चारों को मतलब इसलिए इन चारों को जोड़ने पर कुल बेचे गए टिकट प्राप्त होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, इन चारों को जोड़ने पर कुल बेचे गए टिकट प्राप्त होंगे। तो पहला दिन तो कुल बेचे गए टिकट निकाल लो। ठीक है, इसमें कह रहा है पहला दिन, तो पहला दिन कितना है, पहला दिन प्लस दूसरा दिन प्लस तीसरा दिन ठीक है, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, अंतिम दिन प्लस अंतिम दिन। ठीक है, तो पहला दिन कितना बेचा गया है टिकट, 1094 प्लस दूसरा दिन 1812 प्लस तीसरा दिन कितना है 2050 प्लस उसके बाद कितना है 2751, मतलब 2751। इन सभी को जोड़ने पर कितना आएगा, एक दो एक तीन चार सात, हो गया 5 5 10, 20 के जीरो हाथ में 2, 7 7 14 15, 17 के साथ हाथ में एक, एक एक दो, दो चार, 5 6 1 7, कितना टिकट है, कुल टिकट 7707। ठीक है, अतः यहां पे लिख देंगे, अतः बेचे गए कुल टिकट 7707 हैं। ठीक है बच्चों, इसको आसानी से भी बना सकते थे, इतना मैं लिखा हूं तो तुम लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि पहला दिन कह रहा है 1094, दूसरा दिन कह रहा है 1812, तीसरा दिन कह रहा है 2050, अंतिम दिन कह रहा है 2751। इन सभी को यही भी जोड़ सकते थे तो बन सकता था, लेकिन ये लिखना एग्जाम में, अगर एग्जाम दोगे तो लिखना जरूरी होता है, लिखोगे तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो यहीं पे हम उसको कैलकुलेशन कर देते, दोनों को जोड़ देते, यहाँ पे चारों को जोड़कर आंसर ला देते, लेकिन इस तरह लिखेंगे कि आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा प्रश्न दिख रहा होगा बोर्ड पे, इसको नोट कर लीजिए।
दूसरा प्रश्न दिख रहा होगा, दूसरा प्रश्न कह रहा है दूसरा प्रश्न कह रहा है शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी? अरे बच्चों, बहुत इजी सवाल है, ठीक है। ये सब जितने भी सवाल है जोड़ घटाव पर आधारित सवाल है, ठीक है। इसको आप एक लाइन में बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में अगर दे बनाने के लिए तो मैं जिस तरह बनाता हूं, ठीक है, समझा कर उस तरह बनाइएगा, ठीक है। ऐसे कंपटीशन के लिए तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों। देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, शेखर ने अब तक रन, पहले हल लिख देंगे। शेखर ने अब तक रन बनाए कितना रन बनाया है? कितना रन बनाया है? हाँ, 6,980 रन, ठीक है। समझ में आया? शेखर को जो कुल रन बनाना है उसकी संख्या कितना है? 10,000। उसको 10,000 मतलब इसको क्या कर सकते हैं, कुल रन भी कर सकते हैं, कुल रन, ठीक है। उसको कुल रन 10,000 बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखो, तो क्वेश्चन से प्रश्न से अगर देखेंगे तो इसलिए यहां पर तो शेखर को अभी और रन बनाने होंगे ठीक है, और रन बनाने होंगे। तो क्या करेंगे, कुल रन में से क्या करेंगे, बनाए गए रन को घटा देंगे, आंसर आ जाएगी इसका, ठीक है। ये जगह नहीं था इधर, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं उसको। तो कुल रन कितना है? 10,000 है, माइनस बनाए गए रन कितना है? 6,980। दोनों को घटाएंगे, कितना हो गया? 0 में से 0 गया 0, ये हो गया 10 में से 8 गया 2, ये 9 हो गया, 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, मतलब 3,020 रन उसको बनाने होंगे। यहां पे लिख देंगे अतः शेखर को अभी 3,020 रन और बनाने होंगे, ठीक है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली ये तो क्वेश्चन सीधा 10,000 में से क्या घटा देते, 6980 घटा देते तो आंसर आ जाता, लेकिन आपको बनाना है, किस तरह बनाना है उसको भी तो सीखना जरूरी है, ठीक है। तो ये हम जानते थे कि दोनों में से ये दोनों जो बड़ा है उससे छोटा घटा देंगे तो आंसर आ जाएगी, लेकिन इस तरह लिखना भी एक रूल होता है, ठीक है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। मैं तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीते? तो सीधा सीधा सिंपल सवाल है, इसको घटा लेना है, लेकिन इसको हम बनाते हैं तरीका से, ठीक है। क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को, उसको आप नोट करते चले, या बुक है तो कोई बात नहीं है, बस आप हल को क्या कर ले, नोट कर लीजिए। कह रहा है सफल, पहले लिखेंगे सफल प्रत्याशी को कितने वोट मिले मत मतलब वोट होता है, कितना वोट मिला है? 5,77,500 है ना, ठीक है। दूसरा बार है निकटतम प्रतिद्वंदी को मिले मत मतलब वोट होता है, कितना मत मिला इसको प्रतिद्वंदी को? दूसरा वाला निकटतम, हाँ, 3,48,000
700 कितना मिला है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, हाँ क्वेश्चन में कह रहा है सफल प्रत्याशी को कितना अधिक मत प्राप्त हुआ। ठीक है, उसको कितना अधिक मत प्राप्त हुआ। यहां पर लिखेंगे अंतर करने पर सफल प्रत्याशी को कितने अधिक मत मिले प्राप्त होगा। ये प्रश्न से है। ठीक है, प्रश्न से। ठीक, तो इसमें कह रहा था कि सफल प्रत्याशी को मिले मत 5,77,500, निकटतम प्रतिद्वंदी को मिली मत कितना है 3,48,700। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और इस प्रश्न से अगर चलेंगे तो अंतर करने पर सफल प्रत्याशी को कितने अधिक मत मिले प्राप्त होगा। तो अंतर करेंगे, अगर हम अंतर करेंगे इसमें और इसमें, तो अंतर करने पर क्या मिलेगा, सफल प्रत्याशी को मिले, मतलब यहाँ पे बराबर सफल प्रत्याशी सीधे हम पढ़ा लिख दे रहे हैं, प्रत्याशी को मिले मत सोना माइनस निकटतम प्रतिद्वंदी को मिले मत। देखो सफल वाले को कितना मिला है, 5,775,000 माइनस 3,487,000। इस दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों। तुम उधर साइड में पीछे कॉपी में नॉर्मल भी कर सकते हो इस तरह का, जैसे कि नीचे ऊपर वाला। ठीक है, लेकिन हम यहीं पे इसी तरह कर दे रहे हैं, इस तरह भी तो सीखना जरूरी है। देखो यहाँ पे 0 में से 0 गया 0 हो जाएगा, फिर 0 में से 0 गया 0 हो जाएगा, 5 में से 7 नहीं जाता तो 1 दहाई लेते हैं, तो 15 में से 7 गया 8 हो जाएगा, 15 में से 7 गया 8, ये 6 हो गया है, तो 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा, फिर ये कितना हो गया, ये हो गया 6, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, उसके बाद 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यानी कितना का अंतर आ गया, 2,28,800 का अंतर आ गया। तो लिखेंगे अतः सफल प्रत्याशी को 2,28,800 अधिक मत प्राप्त हुए। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, मैं मिटा देता हूं इसको, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। चार नंबर क्वेश्चन है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपए मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपए मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी हुई। देखो क्वेश्चन में सीधा सीधा कह रहा है कि जून का महीना है। ठीक है, जून के प्रथम सप्ताह में ठीक है, लिखेंगे हल। चौथा नंबर क्वेश्चन है हल। जून के प्रथम सप्ताह में जून के प्रथम सप्ताह में बिक्री कितनी थी, 2,85,851। ठीक है, मैं ये सब डाटा नोट करके रखा हूं, इसलिए मैं देख रहा हूं, मुझे बोर्ड पर नहीं दिखाई दे रहा है। जून के प्रथम सप्ताह में बिक्री कितना है, 2,85,891। उसी तरह जून के दूसरे सप्ताह में बिक्री कितनी है बच्चों, 4,07,68। 4,07,68। ठीक है, अब कह रहा है इसमें, सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा था दोनों सप्ताह की कुल बिक्री कितनी है। तो यहां पर सबसे पहले निकालेंगे दोनों सप्ताह का कुल बिक्री।
बिक्री, कुल बिक्री कितनी है? प्रथम सप्ताह प्लस दूसरे सप्ताह, प्रथम सप्ताह में कितना है? 285891, ठीक है, प्लस यह है 400768। इसको कैलकुलेशन जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8 1 9 9 6 15 के 5 हाथ में 1, और कितना है? 8 1 9 हो गया, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 5 1 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 6,86,659 ये दोनों सप्ताह का कुल बिक्री आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा था? उसके बाद पूछ रहा था दोनों सप्ताह में कुल मिलकर कितनी बिक्री हुई, तो निकल गया किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी हुई। तो बच्चों देखो किस सप्ताह की बात कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट में क्या, दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, प्रथम सप्ताह में बिक्री क्या हुई है? कम हुई है। दूसरे सप्ताह में बिक्री क्या हुआ? अधिक हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कि ये तो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट समझो कि इसमें का फर्स्ट ये जो क्वेश्चन पूछा है वो बता रहे हैं। उसके बाद दूसरा पूछ रहा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, तो दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रथम सप्ताह से ज्यादा बिक्री हुई है ना, इसलिए ये दूसरा हो गया। अब तीसरा चीज इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि ये बिक्री मतलब कह रहा है ये हुई है और कितनी हुई है, ठीक है, कितनी बिक्री अधिक हुई है। तो कितनी बिक्री अधिक हुई है, तो अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका अधिक निकालने के लिए इसको अंतर करेंगे, ठीक है। अधिक, तो अधिक के लिए क्या करेंगे? ये दूसरे सप्ताह जो बड़ा है, दूसरे सप्ताह में पहले सप्ताह या प्रथम सप्ताह को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो दूसरा सप्ताह कितना है? 400768, ठीक है, माइनस 285891, यही ना है। देखो इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? इसको घटाइए, दोनों सप्ताह की तुलना में अधिक बिक्री, इसको हम निकाल सकते थे अधिक बिक्री, यहाँ पे बिक्री लिख सकते हो, अधिक बिक्री ये घटाओ इसको, 8 में से 1 गया, कितना बचा? ठीक है ना, गलती नहीं हुआ है कहीं पे। हाँ, 8 में से 1 गया 7, ये कितना हो गया? 6 में से 9 नहीं जाएगा, इधर लेंगे 16, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा? 7। उसके बाद गलती नहीं हो रहा है, 8 में से 1 गया 7, 16 में से 9 गया 7, ये कितना हो गया? 6, 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 9, 9 में से 5 गया, कितना बचा? 4, ये हो जाएगा 9, 9 में से 8 गया 1, उसके बाद ये हो जाएगा 3, 3 में से 2 गया 1, मतलब 1,14,877, 1,14,877 यहाँ पे लिख सकते हैं। बच्चों ये दिख रहा है आंसर? अगर आंसर नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं कि दोनों को माइनस करने पर कितना आ जाएगा? 1,14,877, ठीक है। तो उसके बाद लिखेंगे था ये तीनों कैलकुलेशन तो यहाँ पे लिख दिए हैं। हाँ, 1 2 3 इसी तरह बनाकर यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अरे बच्चे लोग, सब कुछ समझना है, सब कुछ बनाना है, ठीक है। और मैं बता दूं कि ये 6 क्लास ही बेसिक है, ठीक है। बेसिक पढ़ने से ही आपको बड़े बड़े मैथ्स बनाने आएंगे। आपको क्या करना है, किसी भी चीज में जल्दीबाजी नहीं करनी है। जल्दीबाजी में अक्सर इंसान कुछ ना कुछ छोड़ देता है, कुछ ना कुछ भूल जाता है, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, मैं सब कुछ कराऊंगा, ठीक है। ये मैं बड़ा बड़ा बता रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, नहीं तो मैं भी बना सकता था, मुझे भी आता है बनाने, ठीक है। इसको नोट कीजिए, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।